नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी बैंक का पैसा जमा करने वाला फॉर्म कैसे भरेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी जानकारी छूट ना सके। तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को अगर आप भरना जान गए तो आप चाहे यूनियन का हो या स्टेट का हो, सभी बैंक का आप पैसा जमा करने वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए हम आपको बड़ौदा यूपी बैंक का भर के बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक फॉर्म है, इसको हम भरते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप डेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। तो यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। तो यहाँ पे डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिपॉजिट इन ब्रांच। आप किस शाखा में जमा कर रहे हैं उसका नाम डाल देंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे हम उसका नाम डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम डाल दिए उसका नाम सेठवल। क्या होता है कभी कभी लोग अपने बैंक जिसमें उनका अकाउंट आता है उस बैंक से ना होकर दूसरे उसी बैंक के दूसरे शाखा में जमा करते हैं पैसा, तो इसलिए ऑप्शन दिया रहता है। तो आप उसी शाखा में अगर जमा कर रहे हैं तो वही डाल दीजिएगा सेम, अगर अलग शाखा में जमा कर रहे हैं तो अलग डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इस शाखा में जमा किए हैं, इसी शाखा में हमारा अकाउंट है, तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेठवन। तो यहाँ पे सेम है तो सेम हम डाल दे रहे हैं। सेम डाल दिए। सेम डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल नेम दिया हुआ है, तो फुल नेम हम डाल देंगे जो पासबुक पे लिखा होगा। तो फुल नेम हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पे हम फुल नेम डाल दिए। फुल नेम डालने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डाल देंगे जो पासबुक में दिया होगा। तो पासबुक से हम अकाउंट नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे हम आपको सारी डिटेल हम एग्जैक्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि बैंक की भी एक पॉलिसी होती है, क्योंकि आप किसी की भी फुल डिटेल सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपको हम बस बता दे रहे हैं कि इस तरह आपको भराएगा, तो हम इस पर एग्जैक्ट डिटेल कोई नहीं दे रहे। यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है तो पासबुक पे देखकर हम डाल सकते हैं। तो पासबुक पे मान लीजिए दिया हुआ है 25 26 कुछ करके इसी तरह है। इस तरह जितना अंक रहेगा पासबुक पे अकाउंट नंबर वाला, वो इस तरह हम पूरा डिटेल डाल देंगे। हम यहाँ कट कट लिखे हैं, इसका मतलब एक कट कट नहीं है, इसका मतलब हम पूरा डिटेल नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट आपका किस प्रकार सेविंग है कि करंट है, तो यानी बचत है कि चालू है। तो आप जो रहेगा वो डाल दीजिएगा। तो यानी सेविंग है तो सेविंग डाल दीजिएगा। सेविंग डाल दीजिएगा। सेविंग डालने के बाद यहाँ पे देख के दिया हुआ है पार्टिकुलर्स, यहाँ पे विवरण दिया हुआ है तो आप कितना नोट कैसे जमा कर रहे हैं। तो हम 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 10,000 हम जमा करके बता दें। तो 500 की नोट हम 20 तो जमा करेंगे। तो 500 गुणे 20, तो यहाँ पे इस तरह हम कर देंगे और टोटल यहाँ पे लिख देंगे 10,000। 10,000 लिख देंगे। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। अब यही अमाउंट जो 10,000 है इसको वर्ड में लिखना है, तो 10,000 रुपीज़ हम डाल दे रहे हैं, या हिंदी में 10,000 रुपये लिख देंगे। तो 10,000 रुपी, तो यहाँ पे वो डाल दिए। उसके बाद यही सेम डिटेल यहाँ पे भी डाल देंगे। इसमें देखिए दो पार्ट दिया हुआ है, एक इधर का पार्ट दिया हुआ है, एक इधर का पार्ट दिया हुआ है। ये पार्ट आपको बैंक वाले दे देंगे और ये पार्ट बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डेट दिया हुआ है, सेम चीज़ वही दिया है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ डाल देते हैं जो इसमें भरे हैं। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ डाल दे रहे हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे हम सेम चीज़ डाल दिए। यहाँ पे डेट डाल देंगे। उसके बाद वहीं पे नेम वही सेम डाल देंगे। यहाँ पे फिर अकाउंट नंबर वही सेम जो यहाँ पे डाले हैं वहीं यहाँ पे भी डाल देंगे, जो हम नंबर यहाँ पे डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट टाइप दिया हो तो अकाउंट टाइप डाल देंगे, वही सेविंग है तो सेविंग डाल देंगे। यहाँ पे जो ये डिटेल जो यहाँ पे भरी है सेम यही डिटेल यहाँ पे भी भराएगा सब कुछ। तो यहाँ पे सेविंग डाल देंगे। सेविंग डालने के बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है चेक डिपॉजिट। अगर आप चेक से पैसा जमा कर रहे हैं, मतलब चेक जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक वाले ऑप्शन में यहाँ पे भरिएगा कि बैंक का किस बैंक का चेक है, उसका ब्रांच क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसके बाद चेक नंबर वगैरह यहाँ पे डाल देंगे। तो हम चेक से नहीं जमा करें, हम कैश जमा करें, तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाएंगे। यही चीज़ इंग्लिश में है, यही सेम चीज़ हिंदी में भी रहता है। यहाँ पे हम कैश जमा कर रहे हैं तो कैश वाले ऑप्शन को फिल कर देंगे, या अगर चेक दे रहे हैं तो चेक वाले ऑप्शन को फिल कर देंगे। तो यहाँ पे कैश वाले ऑप्शन में 500 की हम 20 नोट जमा कर रहे हैं, तो 500 गुणे 20 यहाँ पे इस तरह टोटल करके 10,000 लिख देंगे। 10,000 लिख दिए। 10,000 लिखने के बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट इन वर्ड लिखा हुआ है तो वही वर्ड 10,000 रुपीज़ सेम डाल देंगे, वही जो इसमें डालें वही सेम इसमें डाल देंगे, ये ध्यान रहे।
यहाँ पे देखिए जमाकर्ता के सिग्नेचर मांग रहा है, तो यहाँ पे सिग्नेचर डाल देंगे, जो पैसा जमा कर रहा है उसकी सिग्नेचर, तो यहाँ पे हम सिग्नेचर डाल देंगे। इस तरह सिग्नेचर कर दिए, आप देख सकते हैं ये फॉर्म फिल होकर रेडी हो गया। तो इस तरह दोस्तों किसी भी बैंक का आप डिपॉजिट करने वाला फॉर्म या पैसा जमा करने वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।